हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 और 5 हल करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में दिया है या मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब या 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जाता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमको माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इतना लिखना है हमको। चलिए लिखते हैं। लिखना है हल। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब या 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि प्रत्येक वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। इतना लिखने के बाद लिखना है 9। लिखना है चूंकि क्या मान है यहाँ दिया है, तो इसको लिखना है। पहले इसको, तब इसको, तब इसको। पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। चलिए लिखते हैं। 3q प्रश्न क्या कहता है वर्ग, तो वर्ग कर दीजिए बराबर। जब 3 को वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9q² बराबर। इसमें जब 3 कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा 3q²। 3q² m, यहाँ चूंकि दर्शा देना है, चूंकि m बराबर 3q माना,
सेकेंड में दूसरा में है 3q प्लस 1 का वर्ग। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। इसको इस सूत्र पर बैठाना है। चलिए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा 3q इंटू बी का मान हो जाएगा 1 प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 कम 6 q प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। तो इन दोनों में 3 कॉमन लेना है, तो बराबर 3, इसमें से 3 निकल जाएगा तो बचेगा 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 q प्लस 1। इसको m मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक को m मान लेंगे। तो लिखना है बराबर 3m प्लस 1। चूँकि में दर्शा देना है, चूँकि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q माना। सेकेंड में आप करना है, करते हैं 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी उसी प्रकार से इस सूत्र पर बैठाएंगे, इस सूत्र पर बैठाएंगे। चलिए बैठाते हैं। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो ए का मान 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 3q इंटू बी कितना है 2 प्लस फिर बी का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 2 का वर्ग। चलिए 3q का वर्ग हो जाएगा 9 q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4 बराबर 9 q स्क्वायर प्लस 12q। इस 4 को इसे लिखना है 3 प्लस 1, तो 4 पूर्ण है। अब इन तीनों में कॉमन लेना है 3, तो बराबर 3 से इसमें भाग देंगे तो कटेगा 3 बार में। तो 3q स्क्वायर 3 चौके 12q प्लस 3 एकम 3 प्लस 1। यहाँ से यहाँ तक को m मान लेंगे, तो बराबर लिखना है 3m प्लस 1। चूँकि हम दर्शा देना है, चूँकि m चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m माना। प्रूव्ड PROVED प्रूव्ड। चलिए 5वां प्रश्न हल करते हैं। कहता है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसे भी उसी तरह से मानेंगे। लिखना है हल। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब या
3m, 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखना तो सिद्ध करना है कि प्रत्येक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। लिख लिए। तो इसको हल करना है। एक नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको। इसको हल करेंगे तो इतना सिद्ध हो जाएगा। चलिए लिखना है 9, चूंकि पहला कितना है 3m, तो लिखना है 3m क्या कहता है घन, तो लिखना है घन यानी कि क्यू बराबर 3 का घन कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 m क्यू बराबर इसमें से 3 कॉमन लेना है। जब इसमें से 3 कॉमन लेंगे इसमें बचेगा 9 तिया 27, तो 9 m क्यू। इस 9 m क्यू को मानना है m, तो बराबर 3m। यहाँ चूंकि में दर्शा देना है, चूंकि 9 m क्यू बराबर m माना। दूसरा भी इसी प्रकार से हल करेंगे। दूसरा है 3m प्लस 1 का होल क्यू बराबर, इसको इस सूत्र पर हल करना है। a प्लस बी का होल क्यू बराबर a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो a तो 3m क्यू प्लस 3 इंटू एक a स्क्वायर का a का मान कितना हो जाएगा 3m, तो 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर इंटू बी कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे। ए कितना हो जाएगा 3m इंटू 3m, फिर इंटू बी का मान कितना हो जाएगा 1, तो बी का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फिर बी क्यू का मान कितना हो जाएगा 1, तो लिखना है 1। लिखिए। उसके बाद 3 का घन हो जाएगा 27 m क्यू प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो 9 तिया 27 और गुना करेंगे तो हो जाएगा 27 m स्क्वायर प्लस है तो प्लस 3 तिया 9 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो 9 एकम 9 m प्लस है तो प्लस 1 का घन हो जाएगा 1। और यहाँ से यहाँ तक में 3 कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन लिए तो 9 तिया 27 m क्यू प्लस 9 तिया 27 m स्क्वायर 3 तिया 9 m प्लस 1। तो यहाँ से यहाँ तक को m मानना है, तो बराबर 3m प्लस 1। चूँकि 9m क्यू प्लस 9m स्क्वायर प्लस 3m
बराबर एम माना। इसे भी इसी सूत्र को बैठाएंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। चलिए तो ए तो बराबर 3m क्यू प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे इंटू ए का मान कितना है 3m, तो 3m का वर्ग हो जाएगा, इंटू बी का मान कितना है 2 तो लिखना है 2, प्लस फिर कितना है 3 तो 3 लिखना है, इंटू ए का मान कितना है 3m तो 3m लिखना है, इंटू बी का मान कितना है 2 तो लिखना है 2 का वर्ग, प्लस बी का मान कितना है 2 तो लिखना है 2 का क्यू। लिख दिए। अब इसको 3 का घन हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 एम क्यू प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54 एम स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 तो 9 चौका 36 एम प्लस 2 का घन हो जाएगा 8। इस सभी में 3 कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 नंबर 27 एम क्यू प्लस 38 54 एम स्क्वायर प्लस 18 बर्तिया 36 एम प्लस 8। तो यहाँ से यहाँ तक को एम मान लेंगे तो बराबर 3m प्लस 8, चूँकि हम दर्शा देना है चूँकि 9m स्क्वायर प्लस 9m क्यू प्लस 18m स्क्वायर प्लस 12m बराबर m माना प्रूव्ड।